कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था देश को आजादी दिलाने के लिए और बाकी दलों की पैदाइश हुई है सत्ता में आने के लिए। नहीं दे सकता कोई भी राजनीतिक दल प्रियंका गांधी के जैसा उदाहरण। प्रियंका गांधी यूपी का कार्यभार संभालने के बाद फिर से दोबारा दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस का देश के साथ है भावनात्मक लगाव। कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था देश को आजादी दिलाने के लिए और बाकी दलों की पैदाइश हुई है सत्ता में आने के लिए। लोकतंत्र में जनता की शक्ति है सबसे बड़ी ताकत। किसानों की कुर्बानी में 750 किसान हो गए शहीद। किसान आंदोलन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों से। ये थी कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर की मुंह जुबानी। हमारे संवाददाता सोनू चौधरी की रिपोर्ट कटिहार से। किसान आंदोलन, किसान बिल वापस ले लिया मोदी जी ने, क्या मानते हैं कि चुनावी रणनीति है या विपक्ष की जीत हुई? देखिए, ये तो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, उसमें कुछ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का क्या रुख था इस किसान बिल को लेकर। ये तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने देखा कि जो किसान आंदोलित थे, जो धरना दे रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उनके ऊपर कितने प्रकार का आरोप लगाया गया। उनको कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं, उग्रवादी हैं। मतलब जितना उपाधि हो सकती थी वो सारी उपाधि उनको दी गई और कहा था मोदी जी ने कि किसी भी कीमत पर ये वापस नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर भी ये ऑन रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आंदोलन जीवी लोग हैं ये लोग, तो इनको सबक सिखाना है। तो लेकिन आपने देखा कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है और ये साबित हो गया कि हालांकि उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी किसानों को देनी पड़ी। लगभग 750 किसान शहीद हुए, उनको मरा हुआ नहीं कहेंगे, शहीद हुए, जिन्होंने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे आने वाली जो संतान है या पीढ़ी है उसके भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो कुर्बानी दी। बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोगों ने उनको परेशान किया गया, दंडित किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद मानना पड़ेगा इस बात को कि इस देश का किसान बहुत ही हौसले वाला है, हिम्मतवर है और दृढ़ संकल्प के साथ जिस प्रकार से उसने अपना आंदोलन को चलाया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक इतिहास है, आने वाले समय में वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। बिल्कुल, उनका मानना है कि जब तक न्यूनतम मूल्य का कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक, और उसके लिए आगे किस तरह से उसकी योजना बनाई जाएगी, सरकार जब तक इसको स्पष्ट नहीं करेगी तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्योंकि उनका शुरू से ये बात था कि तीनों बिल को वापस लिया जाए, काले बिल को रद्द किया जाए और साथ साथ MSP को लागू किया जाए। मोदी ने कह दिया कि हमने रद्द कर दिया, इस तीनों कानून को हमने रद्द कर दिया और अब किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। किसानों ने कहा कि नहीं, हम घर नहीं लौटेंगे। उनकी बात पर विश्वास नहीं है। हमको लगता है दुनिया के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री होंगे कि जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुके हैं। सर, बिहार में शराबबंदी पर फिर समीक्षा हुआ है और कांग्रेस किस नजरिए से देखते हैं शराबबंदी को, किस तरह से आगे क्या? देखिए, बिहार में शराबबंदी फ्लॉप है और उसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इसलिए शराबबंदी से सिर्फ माफिया को फ़ायदा हुआ है और वो उसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार को जो रेवेन्यू आता था हज़ारों करोड़ का, वो बंद हो गया और वो चला गया प्राइवेट, जो दादा लोग थे, जो इस तरह के जो लोग थे, एंटी सोशल एलिमेंट, उनके हाथ में ये मामला चला गया। पुलिस, पॉलिटिशियन और असामाजिक तत्व, उसका नेक्सस बन गया है। सर, अगर कोई कांग्रेस बिहार में सरकार में आए तो क्या बिल वापस लेने की वकालत करेंगे? नहीं, हम उसको अगर लागू भी करेंगे या कंटिन्यू भी करेंगे तो उसके तरीके से करेंगे। हम इस तरह से
कि नहीं होने, क्योंकि देखा हम लोगों ने कि इन्होंने लागू जो किया तो एकाएक लागू कर दिया, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई, उसकी कोई पहले से कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हुआ। तो आप रातों रात कोई फैसला लीजिएगा और सारा मामला आपने पुलिस पर छोड़ दिया। और पुलिस हमारे प्रदेश की, बिहार की कैसी है, कितनी ऑनेस्ट है और कितना वो समर्पित है, हम और आप सब जानते हैं। तो आपने एक रास्ता दे दिया पुलिस को पूरी तरह से कमाई करने का। क्या लगता है? मिलेगा, देखिए किसान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है और जितना, जैसा हमने कहा कि जितनी बड़ी कुर्बानी उन लोगों ने दी है, क्या वो भूल सकते हैं? 750 लोग इस आंदोलन के बीच में उनकी जानें चली गई। गर्मी, ठंडक, बरसात, हर जगह के बावजूद वो सत्याग्रह पर बैठे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को होश नहीं आया। इतने लोगों की जो जानें गई, एक बार सहानुभूति का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तरफ से। तो इस चीज़ों को कैसे कोई भूल सकता है? और ये चुनावी मुद्दा कल भी था और आज भी है। उपचुनाव हुआ था, तो उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो आशा थी, उम्मीद थी, वो नहीं हुआ और एक तरह से उनको निराशा मिली। पूरे देश के अंदर ये चुनाव था, अलग अलग राज्यों में चुनाव था, उपचुनाव 30 जगह पर 30 विधानसभा का चुनाव था। सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ सफलता मिली। तो कहने का मतलब ये कि इनको लग गया कि ये जो किसान का आंदोलन है, अब इसको दबाया नहीं जा सकता और ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। 5 राज्यों में जो चुनाव आने वाला है, उसमें ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा और उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और राजनीतिक हानि हो सकती है। तो उससे बचने के लिए एकाएक अब प्रधानमंत्री जी को सपने में आया, कहाँ आया, न किसी से बातचीत की, ना अपने कैबिनेट में बात किया, ना अपनी पार्टी के लोगों से बात किया। किसी की राय तो वो लेते नहीं हैं, सारे फैसले वो स्वयं करते हैं। इसलिए इस बार भी उन्होंने अचानक टीवी पे आ गए और आने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया और कहा कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं। चुनाव में माइलेज मिले, बिल वापस लेने बताई जा रही है कि किसान बिल निरस्त होना, तो क्या कांग्रेस इस बिल को लेकर क्या विजय उत्सव देखिए, मनाएगी? कांग्रेस से आप देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया में आ भी रहा है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो अकेले एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के अंदर कि आप जो समझ रहे हैं कि आप कुछ दबाव देकर या लोगों को भ्रमित करके आप इस बिल को पास आपने करा लिया, लेकिन इसको लागू नहीं कर सकेगा, ये उन्होंने कहा था। अब वही हुआ। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के इस संघर्ष में साथ थी और साथ रहेगी हमेशा। आपको याद होगा कि जब लैंड एक्विजिशन का जब बिल आया था शुरू में 2016 में, ये कब आया था, 15 में आया था, तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था। 13 में ही आपकी सरकार में आया था, जो पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। नहीं, आप दूसरा बीजेपी ने लाया था और उसको पास करा लिया था। उसको पहले तो ऑर्डिनेंस लाया था और फिर उसको बिल लाया था। तो उस वक्त भी बहुत जमकर उसका विरोध हुआ था और बाद में सरकार को वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा था।